मोदी मस्क की मुलाकात हुई। एलन मस्क की पत्नी और बच्चे भी साथ हैं। एलन मस्क की पत्नी और बच्चे भी साथ। टेस्ला और स्टारलिंक को लेकर बातचीत। अमेरिका के एनएसए से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट किया है। माइकल वॉल्ट्ज के साथ शानदार रही मुलाकात। पीएम मोदी का एक्स पोस्ट। रक्षा प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष में सहयोग की बात इस दौरान हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइकल वॉल्ट्ज के साथ मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया है। अमेरिकी एनएसए से मुलाकात के बाद पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। अमेरिकी एनएसए से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। कई मामलों में बात हुई। माइकल वॉल्ट्ज के साथ शानदार मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई है। रक्षा प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर चर्चा हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग। माइकल वॉल्ट्ज के साथ मुलाकात शानदार रही। मेजर जनरल जेके बंसल रिटायर्ड मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। जैद अनवर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और प्रदीप कपूर पूर्व राजनयिक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रदीप कपूर जी, पूर्व राजनयिक, मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं। प्रदीप कपूर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से हमें कितनी उम्मीदें लगानी चाहिए और कितनी खास, किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा है कि बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। उम्मीद तो इस समय पे कुछ ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या निकलता है इसका नतीजा, क्या आउटकम निकलते हैं। क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो हालांकि इनके बहुत करीबी हैं, इनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बट उनका जो प्राइमरी पॉइंट है हर चीज के ऊपर, हर विषय के ऊपर सोचने का, कि वो अमेरिका को क्या उसमें फायदा है, अमेरिका को क्या बेनिफिट होगा। तो उसमें फिर अगर उनको टैरिफ्स लगाने हैं इंडिया के प्रोडक्ट्स पे, तो टैरिफ्स भी लगा सकते हैं। या फिर कुछ और वो डिमांड करते हैं। जैसे यूक्रेन के मामले भी हमने देखा है कि वो रेयर अर्थ डिमांड कर रहे हैं यूक्रेन से, कुछ भी और हथियार देने के उसके अगेंस्ट। तो वो बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो जाता है। हालांकि पहले रिश्ते अच्छे हैं और इनके जो काफी सारे एडवाइजर्स हैं, जैसे मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजर होता है। जो एनएसए इनका है माइकल वॉल्ट्ज, जो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजर होता है। एलॉन मस्क जो है इनका एडवाइजर। तो पहले दो जो है वो तो बहुत ज्यादा मीन्स क्लियर है इन देयर माइंड कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस आर टॉप प्रायोरिटी। तो उस हिसाब से जो एडवाइस उनको मिलेगी अपने टॉप एडवाइजर से, वो तो पॉजिटिव होगी। बट उसके ऊपर वो फिर क्या निर्णय लेते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं बात को, क्योंकि हमारे रिश्ते अभी तक तो हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत अच्छी तरह, अच्छे तौर पे, अच्छे वेलोसिटी के साथ, अच्छे विस्तार में बढ़ते जा रहे थे और अभी भी बढ़ते जाएंगे। बट किस रफ्तार से अभी आगे बढ़ते हैं ये देखना होगा कि एकदम ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इंडिकेशन देते हैं कि इंडिया के साथ एकदम हर तरह से आगे बढ़ाने हैं, या कुछ एरियाज में कुछ स्लो डाउन होना है, या जी इंजन्स काम को पूरी टेक्नोलॉजी और पूरे इंजन्स प्राप्त होने हैं, या उसमें कुछ डिले होने हैं। ये सारी चीजें भी आगे आगे पता चलेंगी इस ये डायलॉग के बाद।
ये सारी चीजें जला के बाद पता चलेंगी। हिमांशु भट्ट जी, मैं आपको न्योता देता हूं। सवाल मेरा बहुत संक्षिप्त, प्रधानमंत्री की इस यात्रा को और अमेरिका से हो रही डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में बातचीत को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्या गेन, क्या लॉस? क्या गेन ज्यादा, लॉस कम। कपूर साहब जो बता रहे थे डिप्लोमेटिक भाषा में, उन्होंने बताया, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बिकॉज डिप्लोमेट्स ऑलवेज स्पीक लाइक दिस। मगर मैं तो पत्रकार हूं और मैं ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ी सी बात है। देखिए, अभी अभी 15 मिनट नहीं हुए, व्हाइट हाउस से निवेदन आया कि इंडिया एंड यूएस विल जॉइंटली इश्यू अ स्टेटमेंट ऑन खालिस्तानी टेरर। ये कभी सोचा था आपने? 24 घंटे नहीं हुए, भारतीय प्रधानमंत्री के यूएस में पहुंचने के 24 घंटे नहीं हुए। अभी तुलसी गेबार्ड से मिले हुए 8 घंटे नहीं हुए, वो नई इंटेलिजेंस डायरेक्टर है। अभी माइक वॉल्स से मिले और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट व्हाइट हाउस से आ गया कि वी विल इश्यू अ जॉइंट स्टेटमेंट। अभी देखिए, अमेरिका एक तरफा स्टेटमेंट दे वो बात अलग है, मगर जब वो जॉइंट स्टेटमेंट की बात करता है ऑन खालिस्तानी टेररिज्म स्पेसिफिकली, तो इसका मतलब बहुत कुछ होता है। अभी पन्नू कहां जाके छुपेगा मुझे तो नहीं पता। तो पिछली रजीम में यही चीज तो सबसे बड़ी थी, गुरपतवंत पन्नू को लेकर, क्योंकि उसके पास डुअल सिटीजनशिप है। बहुत फायदा उठाया था उसने, और भारत के खिलाफ यहां पर बम फोड़ दूंगा, कुंभ में ये कर दूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले काफिले पर ये कर दूंगा, और अमेरिका खामोश था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। और यहां भी ऐसा कुछ है। इनकी जो डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का पिक है ना, वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू की पर्सनल अटॉर्नी है। अभी वो कंफर्म होगी नहीं, मुझे होगी या नहीं वो मुझे नहीं पता। ये तो हुई पन्नू की और टेररिज्म की बात। और तुलसी गेबार्ड के साथ में जो बात हुई ना, वहां सीधी सी बात हुई है, काउंटर टेररिज्म वी विल वर्क टुगेदर, हम साथ में काम करेंगे। और आपको दिखने लगा। अभी कल मोदी साहब फ्रांस में थे, आज आने वाले थे। उसके 24 घंटे यूएस में वो पहुंचे, उसके 24 घंटे पहले एक ऐसा लॉ जिसके तहत हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने वहां पर केस दाखिल किया था, वो लॉ को ट्रंप ने वापस ले लिया। तो ये हिंदी फिल्मों में होता है ना कि हीरो की एंट्री होने वाली हो तब माहौल बनाया जाता है। माफ कीजिएगा अगर आपको सेमेंटिक्स लगे तो। नहीं, आपने जिस तरीके से बात कही उसको लेकर मैं आपके तथ्यों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। बताएं बताएं। ये बात भी हो गई। तीसरी बात, कल ही रात को जब ये फ्रांस से यूएस जा रहे थे, वो तो हवा में होंगे नरेंद्र भाई तो, मगर 1.5 घंटे डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से बात की फोन पे, और दोनों ने एक दूसरे को न्योते दे डाले, हमारे देश में आओ, हमारे देश में आओ। तो मुझे तो कहीं ऐसा दिखता है, मुझे तो कहीं ऐसा दिखता है कि अब यूरी होने वाला है। हम जो बात कर रहे थे ना रशिया चाइना इंडिया की, रिक की, वो रिक नहीं, अभी यूरी होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड इंडिया। क्योंकि भारत की जरूरत जितनी यूएस को है उतनी ही यूएस को भारत की जरूरत। ये परस्पर का मामला है। देखिए, इन्होंने रेयर अर्थ का तो कपूर साहब ने बता दिया कि उनको तो रेयर अर्थ मेटल चाहिए, तो 500 बिलियन की रेयर अर्थ मांगी है जेलेंस्की से, और उनको बोला उनको भैया दे देंगे अपना पैकेट, आप लेके चले जाओ कहीं भी। और साथ में ट्रंप ने वो भी बोला है कि भविष्य में अगर यूक्रेन का कोई पार्ट रशिया का हो जाए तो उसमें ताज्जुब नहीं करना। कुछ समझ में आया बात? तो देखिए, यहां गेम बहुत बड़ी हो रही है। किस तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए आज रात को 2:30 बजे दोनों जब मुलाकात करेंगे, फिर जो प्रेस विज्ञप्ति आएगी उसको इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। इन बिटवीन द लाइंस
फिर पता चलेगा कि GE-404 और 414 के इंजन कितनी जल्दी भारत में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, या डिले होंगे, या फिर चिनूक चॉपर्स भारत खरीदेगा। क्योंकि मोदी जी तो 40 बिलियन की जेब में लेके गए। ऐसा भी कहा जाता था कोई क्वार्टर्स में हमारे मीडिया के को कि 20 बिलियन लेके वो फ्रांस गए हैं, मगर वहां तो कुछ हुआ नहीं, वहां तो सब एमओयू हुआ। तो यहां पर कितना होगा वो देखना पड़ेगा। मगर जब आप बात कहते हो कि बच्चों के साथ में, इलोन मस्क के बच्चों के साथ में नरेंद्र भाई मिले, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है भैया, किसी भी बच्चे से खेल लेना। नरेंद्र भाई तो बच्चों के साथ में बच्चे हो जाते हैं। मगर आज दोपहर में वही 3 साल का इलोन मस्क का बच्चा डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में बैठा था। वो किसको पता है? और वो क्या मैसेज दे रहा था, ऑप्टिक्स दे रहा था अमेरिकी सोसाइटी को, कि जो वोकिज्म के एक्सट्रीम पे जा चुकी है, फैमिली वैल्यूज को भूल चुकी है, वहां पर ये एडमिनिस्ट्रेशन कुछ संदेश दे रहा था। और वो भी सनातन के सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री यूएस के अंदर पहुंचे उसके पहले। ये सब देखना पड़ेगा। साथ में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं और उसके बाद मैं बंद करूंगा फिर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, जिहादी, अर्बन नक्सली और खालिस्तानी, यहां पर ये हमारे माइकल वॉट्स भी आएंगे, तुलसी गैबर्ट भी आएगी और इलोन मस्क भी आएंगे। क्योंकि डॉट से जो बाहर निकल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ने देखा यूएस एड बंद होने से कितने लोगों का भारत के अंदर भी मेल्टडाउन हो रहा है। वो यहां वक्त बिल के ऊपर भी कितना बूम हो रही है। मैंने बीरेन सिंह का जिक्र किया था आप ही के शो में शायद, राजेंद्र। अभी राष्ट्रपति शासन हो गया, 6 महीने 12 महीने में राष्ट्रपति शासन लगा के मणिपुर को सीधा करना होगा, मणिपुर के ड्रग्स बिजनेस को सीधा करना होगा, तो भारत सरकार ये कर पाएगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, अब इस बदलते हुए विश्व में 4 बड़े नेता हैं। मैंने कोई शो में तो बोला भी था कि ये दुनिया के 4 बड़े गुंडे, अगर उसमें से 3 एक साइड हो जाए तो चौथे की खैर नहीं। शी जिनपिंग को बहुत तकलीफ होने वाली, और वो हमें दिखता है। क्योंकि मोदी जी को मिलने के बाद ट्रंप जाएंगे चाइना। भारत से क्या सौदा होता है, उसके बाद चाइना के साथ क्या करना वो तय होगा। कितनी टैरिफ चाइना पे लगे। देखिए, उन्होंने वो तो बोल दिया हमारे कनाडा के जस्टिन टर्डो को बुला के कि आप हमारे 51st स्टेट के गवर्नर बन जाओ। भारत को कुछ ऐसा बोला? यूरोपियन यूनियन को बोल दिया इन्होंने कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं, अभी आपके संरक्षण हम करते हैं, तो अभी से आपके संरक्षण के लिए आप पैसे देंगे। 5% जीडीपी का मांग लिया। तो ये ट्रंप ने भारत के साथ तो नहीं किया। उन्होंने तो कहा हाँ बस हार्ली डेविडसन की टैरिफ बहुत है, वो कम कर दो। अरे भैया, हार्ली डेविडसन ऐसे भी अगर 0% टैरिफ के आए तो भी आम भारतीय नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसकी लागत ही इतनी ज्यादा है कि एक हार्ली डेविडसन की कॉस्ट प्रोडक्शन, अगर तुम्हारे हीरो, होंडा और यामाहा के हमारे जो यहाँ बाइक बिकते हैं वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में मिल जाते हैं, अगर वो बाइक हार्ली डेविडसन का 8-10 लाख में मिलने वाला है तो कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे? आप हार्ले डेविडसन की बात कर रहे हैं हिमांशु सर, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं टेस्ला के सर्वे सर्वा एलन मस्क बात करने के बाद बच्चों के साथ बाहर ही ब्लेयर हाउस में बात करते हुए और टहलते हुए इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। कई चीज़ें होती हैं जो जैसे रीड बिटवीन द लाइंस, जहां तक बात कही जाती है, बहुत कुछ चीज़ें कोट एंड कोट में नहीं होती हैं, उससे अलग भी होती हैं। परिवार के साथ मिलने पहुंचना, बच्चों के साथ ब्लेयर हाउस में घूमना। ब्लेयर हाउस वो जगह है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ख़ास मेहमानों को ठहराते हैं, रुकवाते हैं,
पूरे परिवार के साथ निकल रहे हैं बाहर। इस वक्त उनकी गाड़ी भी लग गई, जो हम तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर ही सारी बातचीत इर्द गिर्द घूमने वाली है। मीडिया भी इस वक्त इन सारी तस्वीरों को नज़दीक से कैद कर रहा है, जो हम देख पा रहे हैं। मीडिया अपने गन माइक, अपने कैमरों के साथ इन तस्वीरों को कैद कर रहा है। केवल प्रधानमंत्री से मिलना यहाँ पर रहा हो इन तस्वीरों का एक सार, तो शायद उससे भी बड़ी कहानी कहीं बहुत छुपी हुई है। परिवार के साथ मिलने पहुँचे हैं और हम सभी अपने यहाँ भारत में भी देखते हैं कि अगर किसी को न्योता दिया जाता है और सपरिवार बुलाया जाता है तो वहाँ पर गर्मजोशी और नज़दीकी होती है और परिवार पहुँचता है। लेकिन जैद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जैद अनवर, राजनीतिक विश्लेषक। जैद, आपको भी मैं उतना ही समय दूंगा और आपसे भी मेरा वही सवाल होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, इस मुलाकात और इस विजिट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मोदी साहब एक बहुत काबिल इंसान है राजनीति मामले में, और तमाम जितने भी रिलेशन उन्होंने डेवलप किया है पूरे दुनिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक अच्छा जगह बनाया है, नो डाउट। मगर अभी जो उनके पीछे एक जिम्मेदारी है, जब ये मुल्क से जा रहे थे विजिट के लिए फ्रांस से, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि इलीगल इमिग्रेंट के साथ क्या हुआ, किस तरह आए, ये तमाम एक सवालिया निशान है। मगर आप एक ऐसे आदमी से बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे आदमी के पास गद्दी है। मैं आसान भाषा में आपको आपके व्यूअर को बताना चाहता हूं कि एक अतरंगा इंसान है, कि वो उसके टॉप ऑफ द माइंड में क्या सवाल है ये आप पेशिनगोई नहीं कर सकते, ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। उसके दिमाग, जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग में थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब उस वक्त इंडिया को कह रहे थे कि इंडिया बहुत टैरिफ लगाता है हमारे प्रोडक्ट पे, और इंडिया से देखिएगा, इंडिया एक्सपोर्ट करता है 80% और 40% अमेरिका इंपोर्ट करता है, इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का 12.2 पर 12 पॉइंट समथिंग % है, कितने ही ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है। ये जो टैरिफ अगर इंडिया कितने ही हद तक कम कर चुका है इंडिया। मगर ये जो मीटिंग होगी इसमें टॉप ऑफ द हेड डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज में क्या टॉप ऑफ द हेड है ये आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये उनके बारे में एक ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूं कि अनप्रेडिक्टेबल, कि वो क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, ये आप और हम कहीं प्रोटेक्ट नहीं कर, पेशेंगोई नहीं कर पाएंगे। मगर मेरे पास एक सवाल है कि 7,25,000 भारतीय जो हैं अमेरिका में, जो आज एट द मोमेंट जो स्टैंड बाई पे है ना, उनका फ्यूचर या अमेरिकन होने वाले हैं या वापस इंडिया वापस आने वाले, जिसमें से 18 से 18,500 लोग जो डिटेंशन सेंटर में हैं, वो तमाम जाते कहां से हैं, ये भी एक सवालिया निशान रहेगा। क्योंकि गुजरात एक ऐसा डेवलप इस मॉडल है पूरे हिंदुस्तान के पास कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए हैं वो तमाम के तमाम गुजरात में आए। मगर वो शर्म आप सोचे कि वो आप इतनी शर्मिंदगी से ये बात कहनी पड़ती है कि मेजोरिटी ऑफ द इलीगल इमिग्रेंट अगर वहां पर है तो गुजराती है, उसके बाद हरियाणा आता है, उसके बाद पंजाब आता है। तो ये तमाम जो सवाल है कि ये किस तरह बार्गेनिंग करेंगे, उससे ये सवाल ये छेड़ेंगे कि नहीं छेड़ेंगे। मगर जितने भी मैं सुबह के न्यूज़पेपर से पढ़ा हूं, जितने भी एनालाइजमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, मोदी साहब इस बात पे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि एक ह्यूमिलेटेड सवाल हो जाता है, इसके पहलू पे बात नहीं कर सकते। मगर अगर ट्रंप, क्या ईरान के साथ इंडिया का जो रिलेशन था, बात पे गौर करिएगा, ईरान पे जो इंडिया ने इन्वेस्ट किया है 4 जो बंदरगाह पे, क्या इसे टैरिफ के बाहर रखेगा, क्या इसमें टैरिफ के अंदर रखेगा? आप इसे आसान भाषा में समझिएगा, हिंदुस्तान अगर तेल खरीदता है ईरान से, तो हिंदुस्तान ईरान को पैसा देता, तो ईरान वो पैसा लेके कुछ सामान खरीदता, कुछ सामान बनाता। तो दैट इज अ डिफरेंट साइड ऑफ द थिंग्स। मगर जब इंडिया खुद इन्वेस्ट करता है, इंडिया का जो मेमोरेंडम है उस बंदरगाह के लिए, उस मेमोरेंडम में इतनी खूबसूरती से मेमोरेंडम लिखा गया है कि इसको अमेरिका बंद करेगा या बैन करेगा या इसको बाहर निकालेगा, ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि बंदरगाह पे हिंदुस्तान इन्वेस्ट कर रहा है, उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो इसे रोकेगा नहीं रोकेगा, ये भी एक सवालिया नहीं। क्या इस टॉपिक में इसकी बात होगी? तीसरी एक बात है ब्रिक्स की, ठीक है। ब्रिक्स में जब हम रशिया से हम तेल खरीद रहे थे, जब बैंड लगा था यूक्रेन के दौरान पे जो खरीदते थे, मगर कोटेशन जितनी भी आती थी वो अमेरिकन डॉलर पे आती थी, ये भी एक सवालिया निशान है। मगर एक्सचेंज जैसा आसान भाषा में आप समझिए कि मैं अगर आपसे एक सामान खरीद रहा हूं और आपने एक सामान का दाम $50 मुझे कोट किया इनवॉइस में,
मगर आपने उससे पैसा जो लिया, कोट किया डॉलर में, जो पैसा हमसे आपने लिया, सपोज मेरे पास दरहम है, मैंने बोला मुझसे दरहम ले लो, तो दरहम में हमने एक्सचेंज किया पैसे को, मगर कोटेशन डॉलर में किया। क्या ब्रिक्स में इस तरह का परमिशन जो रखा गया था, क्या ट्रम्प इसको बैन करेंगे, इसे रोकेंगे? ये भी एक सवाल में निशान रहेगी। अब आते हैं, क्या ये अडानी का लेके, जो अडानी साहब का लेके जो मसला आया था कोर्ट में, क्या इसके लिए सवाल खड़ा करेंगे? ये भी एक सवालिया निशान है। तो ये तमाम चीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं कि नहीं उनके जैद, टॉप आप ऑफ द बात हेड में आप क्या बा, है। आप बात नहीं, पॉइंटर के साथ बहुत रख रहे हैं, जाहिर सी बात है। मुझे नहीं लगता, मेरा अंदाजा ये है कि इस मुलाकात में ब्रिक्स को लेकर बात होना शायद वो दूर की कौड़ी है। ब्रिक्स को लेकर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि डॉलर को सेकंड ग्रेड बनाने की अगर कोशिश की जाएगी तो वो ठीक नहीं होगा, और इस तरह के इशारे वो दे चुके हैं। खैर, मैं डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जेके बंसल सर इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेके बंसल सर, आपसे भी वही सवाल, प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं इस विजिट को देखता हूं बड़े ही पॉजिटिव तरीके से, और बहुत अच्छे समय पे ये विजिट हो रही है। आप ये देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फोर्थ हैं वहां पे जाने वाले। उनसे पहले जापान के गए, जॉर्डन के गए, और जो है ऑफ कोर्स नेतन्याहू इजराइल। गए। और अपने जो बाकी एलीज हैं उनके, यूरोप में उनको किसी को नहीं। तो ये विजिट जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें बहुत सारे मुद्दे डिस्कस होंगे। जैसे हिमांशु जी ने भी कहा, मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि देखने में ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब ऐसे हैं, लेकिन वो अपने सलाहकारों से बात करने के बाद में ही कोई निर्णय लेते हैं। और जैसे ही तुलसी गबार्ड के साथ प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई या उनकी मीटिंग हुई, और उसके बाद में ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात होगी, तो इसका कोई मतलब होता है। और जो मेन मुद्दे हैं वो हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी, इमिग्रेशन और सप्लाई चेन। तो ये जो मुद्दे हैं इनके ऊपर में बात होगी। और हमारे जो इंडिया के डिप्लोमेट और प्राइम मिनिस्टर बहुत बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने कुछ तो ट्रेड, पहले वो जो है टैरिफ कम कर दिया, 10 के ऊपर में, जो है मोटरसाइकिल से लेकर लग्जरी कार तक। बाकी जाके जो उनका जो डेफिसिट है कि भाई हम 87 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और 42 बिलियन इंपोर्ट करते हैं, जो 45 बिलियन का गैप है उसको जो है आ जाएगा एनर्जी और डिफेंस से। भाई चलो ठीक है, तेल खेल खरीद दो, और डिफेंस के हम उनके साथ डील हो ही रही है हमारी। डिफेंस से जो अभी भी बहुत सारे हथियार हम उनसे ले रहे हैं, क्योंकि रशिया जो हमारा पार्टनर है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। उन्होंने जो S-400 हमको देने वाले थे उसको साल डिले हो गया, और उनकी कैपेबिलिटी जो पहले अभी 90% घट गया है। तो उनके साथ में हमारे बहुत सारे, जैसे अभी MQ-9 रीपर ड्रोन आ रहे हैं 31, जो ये 3.3 बिलियन की डील है। इसके साथ साथ में हमसे अपाचे खरीदते हैं, उनसे जो है लाइट होविट्जर खरीदते हैं जो कि पहाड़ों पर इस्तेमाल होती है। तो बहुत सारे ऐसे डिफेंस के इक्विपमेंट हैं जो खरीदते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ में जो जेट इंजन GE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारा ट्रेड डेफिसिट उससे कम हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी, बहुत टाइम पे विजिट हो रही है, और इसको जो है जाके जो है वो अच्छे से खत्म करेंगे। और रही बात इमिग्रेशन की, देखिए इमिग्रेशन में जैसे कहा 7,25,000 हमारे लोग जरूर हैं, जो 18,000 अभी आइडेंटिफाई किए हैं। तो उसमें से इन्होंने पहली बार तो भेज दिया, चलो अपने एयरप्लेन में। इनको भी जो है 4-5 हज़ार डॉलर खर्च करने पड़े, 4-5 लाख रुपए हर एक के ऊपर में। तो ये तो पहला इनिशियल सब कंट्रीज को इसलिए भेजा था कि मैसेज देना चाहते थे कि भाई आप आगे से ना आए। वो क्यों खर्च करेंगे? यहाँ इंडिया के जो वहाँ की बाकी इमिग्रेंट हैं वो नॉर्मल फ्लाइट से आ जाएंगे। जब नॉर्मल फ्लाइट से आ जाएंगे सम्मान पूर्वक, तो उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है। और रही बात इसकी कि क्यों जाते हैं वहां पर लोग, वो इसलिए जाते हैं कि जो ज्यादा एम्बिशियस है वही जाएंगे। गुजरात के, हरियाणा के, पंजाब के ज्यादा एम्बिशियस है इसलिए जा रहे हैं, बाकी लोग अपना यहीं पर शांत है इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो इसमें जाने ना जाने की, लेकिन हाँ ये गलत तरीका है कि वो जो है इस तरीके से जाया जाए। जो वहां पे हमारे इतने टैलेंट हैं जाते हैं, जो पूरा वहाँ की कंट्री की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और IT टेक्नोलॉजी को, IT सेक्टर को सारा संभाला हुआ है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो मेन मुद्दे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये विजिट बहुत ही अच्छी रहेगी। आप ये देखिए, दोनों स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, दोनों ही नेशनल हैं, दोनों के लिए चाइना एक एडवर्सरी है। जो जिहादी मानसिकता है, इस्लामिक जिहादी, उसके भी दोनों हैं। जो लिबरलाइजेशन और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो दोनों ही उस चीज को नहीं पसंद करते हैं, तो उन दोनों के बहुत सारे इंटरेस्ट मिलते हैं। तो ये बात करने का जो है। और फिर जो देखिए क्वाड की मीटिंग हुई थी यहाँ पे, जो क्वाड की मीटिंग हुई थी वो भी पहली बार हुई, इसमें इंडिया को वरीयता दी गई है। और क्वाड का जो समिट यहाँ पे होने जा रही है, अब जो है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ की, और जो उनके पीठ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है। और 10 साल का करार हो चुका है कि भाई हम जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे
और अपनी एक्सरसाइज करेंगे, मिलिट्री कोऑपरेशन होगा। तो इन सब बातों को देखते हुए इंडिया के साथ में जो है अमेरिका एंगेज करना चाहता है। और एक चैथम हाउस में ये कहा गया है, एक आर्टिकल में, चैथम हाउस जो बहुत बड़ी संस्था है यूके के अंदर में, कि जो अभी एडवाइजर या जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो हॉक्स हैं चाइना के लिए, वही डॉज प्रूव हो रहे हैं। मतलब उनकी सॉफ्ट दृष्टि है हिंदुस्तान के लिए। चाहे आप उसमें उनको ले लीजिए, गबार्ड को ले लीजिए, या पीट्स को ले लीजिए, या रूबियो को ले लीजिए, या माइकल को ले लीजिए, वो सारे के सारे जो हैं उनको इंडिया को समझते हैं कि अच्छा कंट्री है। तो हमें बहुत अच्छा हमारा ये रहेगा, ये जो मीटिंग है बहुत ही फ्रूटफुल होगी। इससे पहले कि कोई जी। बातें बढ़ती आगे, ये मीटिंग जल्दी होगी तो उसका भी बहुत फायदा है कि जो वो सारे मामले आयरन आउट करके सॉर्ट आउट हो जाएंगे और एक अच्छे बेहतर रिलेशन रहेंगे। और दोनों ही बाई पार्टीसान है ये, चाहे आप डेमोक्रेट को लीजिए या रिपब्लिकन को लीजिए, दोनों मतलब इंडिया के साथ में वो एंगेज करके रखना चाहते हैं। और इंडिया जो है उनके लिए कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है जैसे चाइना है। तो इसलिए ये सब बातें देखते हुए जो है ये मीटिंग बहुत अच्छी रहेगी, अच्छा आउटकम। चलिए, मनन द्विवेदी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनन सर, आपको क्या लगता है? आपके लिए भी वही सवाल है मेरा, और आपके जवाबों के जरिए मुझे भी कई चीजें क्लियर हो रही हैं। पॉइंटर्स पर हम आगे भी आ सकते हैं, लेकिन ये विजिट आप कैसे डिफाइन करेंगे प्राइम मिनिस्टर की? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी देख रहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच देख रहा था, जहां पर ट्रंप मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे बैठे हुए। तो वहां पर पूरी तरीके से एक पॉजिटिविटी और एक ऑप्टिमिज्म और एक तरीके की रोजी एटमॉस्फेयर फैला हुआ था। और वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक डिफाइनिंग बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने एक कविता लिखी है, और उन्होंने वहां के ऑडियंस को 2 पंक्तियां उस कविता की सुनाई पढ़कर। तो उन्होंने बोला कि भले ही कितना ही हो मुश्किलों का अंबार, पर मेरा उत्साह रहेगा ऊंचा, पिज़ा की मीनार तक रहेगा, इतना ऊंचा कि जैसे हो पिज़ा की मीनार। तो ऐसी कुछ उन्होंने बात वहां पर कही। तो मैं ये कहूंगा कि पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है। और ये जो नैरेटिव है पुराना की, मुझे ऐसा लगता है कि पुराना नैरेटिव है कि ट्रंप 1.0 में बड़े अनप्रिडिक्टेबल थे, या कुछ वर्ड्स मेरे भी 4-5 पुस्तकें हैं ट्रंप के ऊपर, विम्सिकल हैं, इडियोसिंक्रेटिक हैं, और कुछ भी बोलते हैं। पर मुझे लगता है ये मुश्किल काम तो है, पर एक तरीके से हे के अंदर से, हे स्टैक में से जो सर्च करके अच्छी बातें निकालने का जो काम है वो भारत को करना है, और मोदी जी वो काम कर रहे हैं। और सारी करीब बहुत बातें कही जा चुकी हैं। मैं यहाँ पर एक कहूंगा कि कन्वर्जेंस के पॉइंट्स भारत और अमेरिका में ट्रंप और मोदी जी में बहुत सारे हैं। पहली बात है जो कही जा चुकी है, कई बार मैं भी कह चुका हूं, कि पर्सनल केमिस्ट्री और जो पर्सनल कामरादरी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में वो बहुत अच्छी है। और वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि भारत अमेरिका रिलेशंस को महत्वपूर्ण बनाती है। और चाइना का जो थ्रेट है वो भारत और अमेरिका के लिए कॉमन है। जिहादी डीप स्टेट का जो थ्रेट है, जो डेंजर है, वो भी हमारे दोनों राष्ट्रों के लिए हानिकारक है। और उसके अलावा ये बात कई बार मोदी जी भी कह चुके हैं अपने इलेक्शन कैंपेन्स में और अपने विभिन्न स्पीचेस में, और ये बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि जो डीप स्टेट है, जो एग्जीक्यूटिव तंत्र है,